बेटा अपना पाठ 6 चल रहा था। पाठ का नाम था शिक्षाप्रदाः श्लोकाः, मतलब शिक्षाप्रद श्लोक, शिक्षा देने वाले श्लोक। इस पाठ के अंदर पाठ के श्लोक का अनुवाद अपन ने पढ़ लिया था, देख लिया था। आज अपन चलेंगे प्रश्नोत्तर पे। पाठ की जो अभ्यास क्रिया है उस पे आज अपन चलेंगे, लेकिन उस पे जाने से पहले अपन एक बार इस पाठ का सारांश फिर से देख लेते हैं, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि पिछले वाले वीडियो की आपकी यादें जो पढ़ाया था वो याद आ सके। इसके अंदर पहला वाला श्लोक था। पहले वाले श्लोक के अंदर बताया था मनुष्य के शरीर का महान शत्रु आलस्य है और परिश्रम ही मनुष्य का सबसे बड़ा बंधु है, सखा है, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता। ये अपना पहला श्लोक का सार था। दूसरा अपना था समुद्रों में बारिश और तृप्त व्यक्ति को भोजन और समर्थ व्यक्ति को दान और दिन में दिए जलाना व्यर्थ है। मतलब कि काम ऐसा करो जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। अगर तुम किसी की सहायता भी कर रहे हो तो सहायता ऐसे मनुष्य की करो जिसको सहायता की ज़रूरत है। दूसरा अपना था, तीसरा अपना श्लोक था माता को भूमि से बढ़कर और पिता को स्वर्ग से बढ़कर, लेकिन जन्मभूमि और माता इन दोनों को स्वर्ग से भी बढ़कर के बताया गया था। चौथे वाले श्लोक में बताया था परोपकार के बारे में कि वृक्ष कभी भी अपने फलों को स्वयं नहीं खाता, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, और ये परोपकार करने से ही मनुष्य के शरीर की शोभा होती है, चंदन लगाने से नहीं होती। करुणामय लोगों की जो शोभा है वो किससे होती है? परोपकार करने से होती है। तो मनुष्य को वृक्षों और नदियों की भांति परोपकार करते रहना चाहिए। पांचवा वाले श्लोक में एक पुत्र की महत्ता, गुणवत्ता को बताया गया था कि जिस प्रकार हजारों तारे मिलकर के अंधकार को नहीं हरते, उसी प्रकार 100 पुत्र मिलकर के एक कष्ट को दूर नहीं कर सकते। अंधकार को हरने के लिए केवल एक चंद्रमा ही काफ़ी है, उसी प्रकार एक पुत्र चंद्रमा के समान होना चाहिए। अब आज अपने आता है इसके प्रश्नोत्तर। इसके शब्दार्थ आपको कॉपी में करने हैं, अनुवाद करना है। आगे आता है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में अपना पहला है मनुष्याणाम महान रिपुः किम। मनुष्यों का महान शत्रु क्या है? क्या है मनुष्य का महान शत्रु? अपन ने पाठ का सारांश पढ़ा। मनुष्य का महान शत्रु क्या है? आलस्यम। तो अपन इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? मनुष्याणाम महान रिपु आलस्यम अस्ति। तृप्तस्य किं वृथा। तृप्त व्यक्ति के लिए क्या व्यर्थ है? क्या व्यर्थ है तृप्त व्यक्ति के लिए? भोजन। क्या व्यर्थ है? भोजन। तृप्तस्य भोजनम वृथा। आगे आता है दिने कै वृथा। दिन में क्या व्यर्थ है? दिन में क्या व्यर्थ है? दीपक। दीप व्यर्थ है। दिने दीपः वृथा। भूमेः का गरीयसी। भूमेः माता गरीयसी। भूमि से बढ़कर कौन है? माता। नद्यः स्वयमेव किं न पीबन्ति। नदियाँ स्वयं क्या नहीं पीती? नद्यः स्वयमेव जलम न पीबन्ति। नदियाँ स्वयं ही अपना जल नहीं पीती। वृक्षाः स्वयं किं न खादन्ति। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते? वृक्षाः स्वयं फलम न खादन्ति। आगे आता है शुद्ध संस्कृत पर्यायम इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत। शुद्ध संस्कृत पर्याय से पर्याय पद पर सही का निशान लगाइए। मनुष्यों को क्या आएगा इसमें? मनुष्य नाम। क्या आएगा? मनुष्य नाम। आगे है शत्रु रिपु। भूमि से भूमे। समुद्रों में समुद्रेषु। स्वर्ग से स्वर्गात। आगे आता है अपना अन्वय। मंजूषा से पद लेकर के श्लोक का अन्वय पूरा कीजिए। मतलब श्लोक आपको बीच बीच में फिलअप्स में दिया हुआ है, ऊपर मंजूषा दे रखी है, आपको ये श्लोक पूरा करना है श्लोक को पढ़ करके। भूमेः माता गरीयसी। भूमि से माता बढ़ करके है। अन्वय का मतलब होता है श्लोक को सीक्वेंस में लगाना, मतलब उसको क्रॉस ऑर्डर में लगाना, नंबर वाइज लगाना। श्लोक ऊपर नीचे दिया हुआ रहता है, जैसे कविता
क्रिया पहले आएगी तो कर्ता बाद में आ जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, इसको वाक्यों में लगाना है, इसको क्रॉस ऑर्डर में लगाना है। तो भूमि माता गरीयसी, भूमि से बढ़कर माता है। स्वर्गात पिता उच्चतर है, स्वर्ग से बढ़कर पिता है। जननी और जन्मभूमि स्वर्गातपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। अधोलिखितानां वाक्यानां समक्षम सत्यम असत्यम वा लिखत, जो आप हिंदी और इंग्लिश में राइट रॉन्ग करते हैं, हाँ ना करते हैं, वही इसमें क्या है, सत्य और असत्य है। सत्य मतलब सही, असत्य मतलब गलत। आलस्यम मनुष्याणाम रिपु अस्ति, आलस्य ही मनुष्य का शत्रु है, सत्यम। समुद्रेषु वृष्टि वृथा भवति, समुद्रों में बारिश व्यर्थ है, सत्यम। दिने दीपो वृथा भवति, दिन में दिए जलाना व्यर्थ है, सत्यम। पिता स्वर्गात उच्चतर भवति, पिता स्वर्ग से भी बढ़कर है, सत्यम, राइट। वृक्षाः फलानि स्वयं खादन्ति, वृक्ष अपने फलों को स्वयं खाता है, असत्य, रॉन्ग, गलत है ये। नद्यः जलम स्वयं पीबन्ति, नदियाँ अपना जल स्वयं पीती हैं, असत्यम, ये भी गलत है। समर्थस्य दानम वृथा न भवति, समर्थ को दान देना बेकार नहीं है, असत्य, ये भी क्या है, असत्य है, सत्य नहीं है। आगे आता है क्री धातु लट लकारे रूपाणी लिखत, क्री धातु के लट लकार के रूप लिखिए। लट लकार के रूप कैसे चलते हैं, जैसे पठती, पठतः, पठन्ति, वैसे अपन क्री धातु के रूप बनाएंगे, क्या बनेगा, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, इस तरह से रूप चला रही हूँ मैं, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, ये आपको रूप लिखे हुए मिलेंगे। आगे है छात्र श्लोक याद करें तथा कक्षा में श्लोक अंताक्षरी का आयोजन करवाया जाए। आपको ये सारे श्लोक याद करने हैं और आप दूसरी कहीं से भी नेट पर देख करके या फिर किसी और अच्छी पुस्तक से देख करके जो आप पहले से काफ़ी पढ़ते आ रहे हैं उनसे भी लेकर के आप श्लोक लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अपना ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में अपन अगला पार्ट शुरू करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।